ओके। सो 9 जून 69 की मुरली है। मुरली का टाइटल है सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। सभी व्यक्त में होते अव्यक्त स्थिति में हो तो सभी चेक करें। हम अव्यक्त स्थिति में बैठे हैं, स्वयं को आत्मा समझकर बाप दादा हमें पढ़ा रहे हैं। अव्यक्त स्थिति किसको कहते हैं, उसकी पहचान है। पहले है अव्यक्त स्थिति की पहचान, और पहचान के बाद फिर है परख। तो इन दोनों बातों का ज्ञान है। तो अव्यक्त स्थिति की पहचान और फिर पहचान के बाद परख। अव्यक्त स्थिति किसको कहते हैं? व्यक्त का भान न रहे। किसको कहेंगे अव्यक्त स्थिति? कि मुझे व्यक्त का भान न रहे। व्यक्त में कार्य करते हुए भी व्यक्त का भान कैसे नहीं रहेगा? बाबा पूछ रहे हैं। हाँ, किसी ने उत्तर दिया कि व्यक्त का भान न रहे, इसको कहेंगे अव्यक्त स्थिति। तो बाबा ने कहा व्यक्त में कार्य करते हो तो व्यक्त का भान कैसे नहीं रहेगा? व्यक्त में होते हुए अव्यक्त स्थिति रहे, ये कितना अनुभव होता है? आज यह सभी से पूछना है। अव्यक्त स्थिति में ज्यादा से ज्यादा कितना समय रहते हो? ज्यादा से ज्यादा कितना समय होना चाहिए मालूम है? तो देखो, हर मुरली में हम देखते हैं कि बाबा हमें बहुत प्रश्न पूछते हैं। और हमेशा जब भी विचार सागर मंथन करना है तो हमें भी अंदर ये प्रश्न पूछने हैं। तो क्या होगा, उसकी हम गहराई में जा सकते हैं। अच्छे से फिर मंथन होगा, मंथन करके फिर हम मगन अवस्था में लीन हो सकते हैं। तो बाबा ने कहा किसी ने कहा 8 घंटा। संपूर्ण स्टेज के हिसाब से तो 8 घंटा भी कम से कम है। देखो, लेकिन बाबा ने क्या रिजल्ट सुनाई? अभी संपूर्ण स्टेज यदि हमें प्राप्त करनी है तो 8 घंटा भी अव्यक्त स्थिति में स्थित रहेंगे, ये कम है। आपके वर्तमान पुरुषार्थ के हिसाब से 8 घंटा ज्यादा है क्या? हाँ, तो फिर कोई ने भी हाथ नहीं उठाया। फिर बाबा को ही थोड़ा रहम आया। फिर बाबा ने कहा अच्छा, जो 6 घंटे तक पहुंचे हैं वह हाथ उठाए। तो उसमें भी कोई ने हाथ नहीं उठाया। हम सभी अपना चेकिंग करें, हाँ, हम कितना घंटा अव्यक्त स्थिति में रहते हैं, है ना? ऐसे नहीं कि सब काम बंद करके हम, हाँ, आत्म स्थिति में स्थित रहेंगे, कर्म करते हुए भी। और जब भी समय मिले, जैसे अभी ये सुबह शाम हम मुरली क्लास होता है तो वो भी हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर, हाँ, सुनते हैं, मंथन करते हैं। तो ये सारा भी क्या है, हमारा वो पुरुषार्थ जो समय है। और तो उसी में हम इसको डाल सकते हैं। तो सुबह से 4 बजे से यदि 9-10 बजे तक आप अव्यक्त स्थिति में रहते हो तो वो 6 घंटा हो जाता है। फिर ये शाम का 1 आध घंटा। और फिर, हाँ, बीच में जो भी आप रात को सोने से पहले, तो ऐसे हम लोगों का 6 से 8 घंटा मेरे हिसाब से अभी जो हम कर रहे हैं उस अनुसार होना चाहिए। अच्छा, 4 घंटे तक जो पहुंचे हैं वह हाथ उठाए। कोई ने 4 घंटे में, कोई ने 2 घंटे में हाथ उठाया। इस रिजल्ट के हिसाब से कितना समय पुरुषार्थ का चाहिए? तो यदि ऐसा है तो फिर हमें कितना समय लगेगा, हाँ, पूरा पुरुषार्थ करने के लिए? कोर्स भी पूरा हो गया, रिवाइज कोर्स भी हो रहा है, लेकिन ये तो 69 की मुरली है। अभी हम 2026 में है, तो अभी तो हमारा कोर्स भी पूरा हो गया, रिवाइज कोर्स भी पूरा हो गया। कब पूरा हो गया? लास्ट मुरली 2015 में चली। उसके बाद रिवीजन भी रिवाइज कोर्स की हो गई। तो फिर भी मेजोरिटी की रिजल्ट, हाँ, रिजल्ट बाबा ने कहा डैश 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 इतनी कम है। इसका क्या कारण है? हाँ, क्यों हम अव्यक्त स्थिति में ज्यादा नहीं रहते? सभी पुरुषार्थ भी करते हो, सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, फिर भी क्यों नहीं होता है? ये खुद से पूछना है, क्यों नहीं होता है? फिर किसी ने कहा अटेंशन कम है। फिर बाबा ने पूछा किस बात का अटेंशन कम है? ये तो सही है कि हम अटेंशन नहीं रखते, इसीलिए हमारा पुरुषार्थ का उतना रिजल्ट नहीं है। यह तो अटेंशन सभी रखते हैं कि लायक बने, नजदीक आए। फिर भी मुख्य कौन सा अटेंशन कम है? तो ऐसे नहीं कि अटेंशन नहीं रखते, अटेंशन भी रखते हैं, है ना? क्या करते हैं हम? पुरुषार्थ भी करते, उमंग उत्साह भी रहते, लक्ष्य भी है, अटेंशन भी है। लेकिन अटेंशन कौन सा कम है जिस कारण अव्यक्त स्थिति कम रहती है? सभी पुरुषार्थी ही यहाँ बैठे हो,
तो देखो एक पैराग्राफ अभी तक हुआ, इसमें बाबा ने 12 प्रश्न पूछे। तो सभी पुरुषार्थी ही यहाँ बैठे हो, ऐसा कोई होगा जो कहे मैं पुरुषार्थी नहीं हूँ? कोई नहीं होगा। पुरुषार्थी होते हुए भी कमी क्यों? तो कमी क्यों है, क्या कारण है? अंतर्मुख रहना चाहते हुए भी क्यों नहीं रह सकते हो? पुरुषार्थ भी करते हो, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, हाँ, अंतर्मुख रहना भी चाहते हो, अटेंशन भी रखते हो, लेकिन क्यों नहीं हो पाता? बाह्य मुक्ता में भी क्यों आ जाते हो? ज्ञानी तो आत्मा भी तो सभी बने हैं। ज्ञानी तो आत्मा समझदार बनते हुए फिर बेसमझ क्यों बन जाते हो? ज्ञानी तो आत्मा समझदार बनते हुए तो समझदार बने हैं, फिर भी बेसमझ बनते। समझ तो मिली है, समझ का कोर्स भी पूरा हो चुका है। क्या बता रहे बाबा? ज्ञान का कोर्स नहीं, देखो ज्ञान एक है कि हम कितने समय से ज्ञान में चल रहे हैं, ज्ञान हमने सुना। दूसरा है ज्ञान, वो समझ हमारे अंदर कितना समय से चल रही है, तो वो समझ का कोर्स भी पूरा हो चुका है। कोर्स पूरा हुआ, गोया समझदार बन ही गए, फिर भी बेसमझ क्यों बनते हो? फिर भी बेसमझ क्यों बन रहे हो? अभी हम समय की समीपता को देख रहे हैं, अभी 2026 में हम हैं। तो अभी हमारे लिए तो कितना समय, बहुत अभी ना के बराबर बचा है। उस दिन भी बाबा ने कहा था कुछ घंटे नहीं मिनट बचे हैं। तो मुख्य कारण यह देखा जाता, कोई कोई में अलबेलापन आ गया है। तो क्यों कमी रहती है, बेसमझ क्यों बनते हैं हम? कोर्स हुआ, रिवाइज कोर्स हुआ, उसकी रिवीजन हुई, पुरुषार्थ करते हैं, अंतर्मुखी भी रहते हैं, अटेंशन भी रखते हैं, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, लेकिन क्या हो जाता है? क्या, किस वजह से ये कमी है? अलबेलापन आ जाता। क्या अलबेलापन आ गया? जिसको बाबा ने कहा सुस्ती कहते हैं। सुस्ती का मीठा रूप है आलस्य। आलस्य भी कई प्रकार का होता है। एक है, देखो शरीर से हम आलसी, आलस्य आता है, कभी मन से आता है, तो मेजॉरिटी में किस ना किस रूप में आलस्य और अलबेलापन आ गया है। क्या है? आलस्य और अलबेलापन। इच्छा भी है, पुरुषार्थ भी है ना? इच्छा है, लक्ष्य है, उमंग है, पुरुषार्थ भी है, लेकिन अलबेलापन होने के कारण जिस तरह से पुरुषार्थ करना चाहिए वह नहीं कर पाते। बुद्धि में ज्यादा ज्ञान आ जाता है तो उससे फिर ज्यादा अलबेलापन हो जाता। जो अपने को कम समझदार समझते हैं वे फिर भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन जो अपने को ज्यादा समझदार समझते हैं वे ज्यादा अलबेलेपन में आ गए हैं। जैसे पहले पहले पुरुषार्थ की तड़पन थी, ऐसा बनकर दिखाएंगे, यह करके दिखाएंगे, अभी वह तड़पन खत्म हो गई, तृप्ति हो गई, अपने आप से तृप्त हो गए। ज्ञान तो समझ लिया, सर्विस तो कर ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। यह तृप्त आत्मा इस रूप से नहीं बनना है। पुरुषार्थ में क्या चाहिए? बाबा ने कहा तड़प होनी चाहिए। तो ऐसा भी नहीं हो कि हम समझते कि हमने तो, हमको तो सारा ज्ञान समझ में आ गया, देखो ये इतना अगाध, हाँ ये सागर है बाबा का ज्ञान, अव्यक्त मुरलिया 1969 से 2015 तक 1100 एग्जैक्ट 1066 मुरली बाबा ने ली है। क्या हमने उन सभी मुरलियों का अध्ययन किया है? क्या हम उन सभी मुरलियों का स्वरूप बने हैं? लेकिन हमें क्या लगता है कि हम तो समझदार हैं, हम तो हर रोज साकार मुरली सुनते, संडे तो अव्यक्त मुरली सुनते। तो हमें ये ऐसे नहीं होना है, अलबेलापन नहीं आना चाहिए पुरुषार्थ में, तड़प होनी चाहिए। जैसे बांधेलिया तड़पती है तो पुरुषार्थ भी तीव्र करती, और जो बांधेली नहीं वह तृप्त होती है, तो अलबेले हो जाते हैं। ऐसे रिजल्ट मेजॉरिटी पुरुषार्थियों की देखने में आती है। हमेशा क्या समझना है? समझो कि हम नंबर 1 पुरुषार्थी बन रहे हैं। क्या समझना है? नंबर 1 पुरुषार्थी बन रहे हैं, बन नहीं गए हैं, बने नहीं है, बन रहे हैं। तो पुरुषार्थ करना है, आलस्य अलबेलापन नहीं आना चाहिए।
सुस्ती नहीं आनी चाहिए। तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में आने से अपने को ज्यादा समझदार समझते हैं। पहले भी सुनाया था ना, जहां बालक बनना चाहिए वहां मालिक बन जाते हो, और जहां मालिक बनना चाहिए वहां बालक बन जाते हो। तो जब हमें अभी पुरुषार्थ करना है तो कैसे करेंगे? बालक बनकर जो जो बाबा आज्ञा दे रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं, उसको पूरा फॉलो करेंगे। हाँ, वहां मालिक नहीं बनेंगे। तो अपने स्वभाव संस्कार के लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए, व्यक्तिगत पुरुषार्थ के लिए हमें क्या करना होता है? बालक बनना। और मालिक संगठन में जो हमें राय दी जाती है उसमें हमें हाँ क्या करना है? तो जब बालक नहीं, मैंने क्या बताया, तो जब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो हम मालिक बनकर पुरुषार्थ करें, उल्टा। हाँ, जब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो हमें क्या करना है? बालिक मालक बनकर स्वयं का व्यक्तिगत पुरुषार्थ करे, स्वभाव संस्कार के ऊपर हम अटेंशन दें। तो ये हमें बैलेंस रखना है। तो अभी बच्चे रूप का मीठा मीठा पुरुषार्थ तो कर रहे हो, राज्य के अधिकारी तो बन गए, तिलक भी आ गया, लेकिन यह ढीला और मीठा पुरुषार्थ अभी नहीं चल सकेगा। जितना शक्ति रूप में स्थित होंगे तो पुरुषार्थ भी शक्तिशाली होगा। अभी पुरुषार्थ शक्तिशाली नहीं है, ढीला ढीला है। तो पुरुषार्थी तो सभी है, लेकिन पुरुषार्थ शक्तिशाली जो होना चाहिए वह शक्ति पुरुषार्थ में नहीं भरी है। तो क्या भरना है हमें? पुरुषार्थ में शक्ति भरनी है। पुरुषार्थ कैसे हो हमारा? शक्तिशाली हो। तो उसके लिए बाबा क्या हमें युक्ति बता रहे हैं? हाँ, सवेरे उठते है ना, तो हमें क्या बाबा टिप दे रहे हैं? सवेरे उठते ही पुरुषार्थ में शक्ति भरने की कोई ना कोई पॉइंट सामने रखो, जिससे हमारे पुरुषार्थ में शक्ति आ जाएगी। तो इसीलिए ये जो अव्यक्त मुरलियां हम रिवाइज कर रहे हैं, तो आप सभी के पास यदि बुक है तो आप उस पे अंडरलाइन करना। उस पॉइंट्स पर आप सुबह जब ये अमृत वेले उठते हो, बाबा से बाप दादा से रूह रियान करते हो, तो पॉइंट्स लेकर उसमें शक्ति भरना पुरुषार्थ में। अमृत वेले जैसे रूह रुहान करते हो, वैसे ही अपने पुरुषार्थ को शक्तिशाली बनाने के लिए भी कोई ना कोई पॉइंट विशेष रूप से बुद्धि में याद रखो। तो सुबह जैसे अभी हमने, हाँ, इसके पहले वाली मुरली में हमने सुना कि कैसे हमें स्नेह की परख होनी चाहिए, कैसे सहन शक्ति को धारण करना है, परखने की शक्ति को धारण करना है, संपूर्ण स्नेही बनना है। तो हम ये चेक करें और हमारे अंदर वो सभी को धारण करें, तो हमारा जो रिजल्ट भी है वो क्या निकलेगा? 100% निश्चय बुद्धि की परख करें। तो ऐसे पुरुषार्थ शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करेंगे? कल से ही आप ये सभी चालू करना। इसीलिए ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको आप सुनना, उसका मंथन करना, अपने पॉइंट 4-5 पॉइंट्स लिख रखना, तो हमें ये पुरुषार्थ शक्तिशाली होगा। अभी विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, साधारण नहीं। बाबा ने क्या कहा? तीव्र पुरुषार्थी, विशेष पुरुषार्थी। साधारण पुरुषार्थ करने के दिन अभी बीत रहे हैं। जैसे विशेष फंक्शन आदि के प्रोग्राम रखते हो ना, वैसे अब यही समझना है कि समय थोड़ा है, उसमें विशेष पुरुषार्थ का प्रोग्राम रखना है। यह विशेष पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रख आगे बढ़ना है। देखो अभी हमने भी ये विशेष पुरुषार्थ कर रहे हैं। हर दिन 1 घंटा यदि हम अव्यक्त मुरली के लिए देंगे तो हम जल्दी ही अव्यक्त स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। हाँ, संपन्न और संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे। अगर ऐसी ढीली रिजल्ट में रहेंगे तो जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनकी रिजल्ट क्या रहेगी? परीक्षाएं कड़ी आने वाली है, उनका सामना करने के लिए पुरुषार्थ भी कड़ा चाहिए। तो परीक्षाएं आएगी, दशों दिशाओं से पेपर्स आने वाले हैं, तन मन धन जन, हाँ, प्रकृति, स्वभाव संस्कार। तो हमें बहुत पुरुषार्थ अभी, हाँ, क्या करना है? तीव्र पुरुषार्थ, विशेष पुरुषार्थ। अगर पुरुषार्थ साधारण, परीक्षा कड़ी होगी, तो रिजल्ट क्या होगी? हाँ, हम समझ सकते हैं। अच्छा, आज तो गोपो से मुलाकात करते हैं, अपने पुरुषार्थ में संतुष्ट हो? तो गोपो से पूछ रहे बाबा, अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो? चल तो रहे हो, लेकिन कितनी परसेंटेज में? जो समझते हैं हम 75% श्रीमत पर चल रहे हैं वे हाथ उठाए।
कईयों ने हाथ उठाया। अच्छा, मुख्य श्रीमत क्या है? तो देखो, एक है पुरुषार्थ और एक है ना, तो वो व्यक्ति स्थिति की हमारी स्टेज बाबा देखते हैं। और एक है श्रीमत पर हम कितना चल रहे हैं, तो उसकी परसेंटेज। मुख्य श्रीमत यही है कि ज्यादा से ज्यादा समय याद की यात्रा में रहना, क्योंकि इस याद की यात्रा से ही क्या क्या होने वाला है। याद की यात्रा से हमारे विकर्म विनाश होंगे, तो हम पवित्र बनेंगे, दैवी गुण धारण होंगे, और सर्विस की सफलता भी होगी। तो तीन विशेष बातें, पवित्र बनेंगे, दैवी गुण आएंगे, और सर्विस की सफलता भी होगी। तो ये जो अव्यक्त मुरली भी हम जब बाबा की याद में सुनते हैं, तो ये भी याद की यात्रा ही हम कह सकेंगे। जो 75% श्रीमत पर चलते हैं, उन्हों का याद का चार्ट कितना है? याद का चार्ट कितना है? याद का चार्ट भी 75% होना चाहिए। तो एक है श्रीमत पर चलना, वो तो 75% चल रहे हैं, लेकिन याद का चार्ट भी 75% होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि 24 घंटे है, उसमें से 75%, हाँ तो निकालो। तो इसको कहेंगे पूरी पूरी श्रीमत पर चलने वाले। आज खास गोपों को आगे किया है, गोपियों को पीछे मंगाया, क्योंकि जब भी मिलन की कोई बात होती है तो गोपियां जल्दी आ जाती, गोप देखते रह जाते। गोपों को जिम्मेवारी भी देनी है ना, गोपियां तो तैयारी रहती है, तो तुरंत मिलन का प्रोग्राम आएगा तो भागेगी, लेकिन गोपों को जिम्मेवारी भी देनी है। यूं तो दी हुई है, जैसे आप लोगों के चित्र में दिखाया है ना कि द्वापर के बाद ताज उतर जाते, तो यह जिम्मेवारी का ताज भी दिया हुआ तो है, लेकिन कभी कभी जानबूझकर भी उतार देते हैं। और कभी माया भी उतार देती, कभी जानबूझकर उतारते, कभी माया उतारती। सतयुग में तो ताज इतना हल्का होता है, जो मालूम भी नहीं पड़ता है कि कुछ बोझ सिर पर है। इतना हल्का होता है सतयुग का ताज। हाँ, लेकिन अभी जो जिम्मेवारियों का ताज पहनेगा, उसी को वो सतयुग का ताज मिलने वाला है। तो जितनी जिम्मेवारियों का ताज कितना समय रखते हैं, जितना समय पूरा समय रखेंगे, तो वहां भी पूरा समय ताज होगा। सतयुग की सीन सीनरिया सामने आती है या नहीं? तो बाबा अभी हमें सतयुग में लेकर जा रहे हैं। सतयुग के नजारे स्वयं ही सामने आते हैं या लाते हो? स्वर्ग, हमारे राजमहल, सोने हीरे जवाहरात के महल, पुष्पक विमान, सब दिखाई देता है। जितना जितना आगे बढ़ेंगे, तो न चाहते हुए भी सतयुगी नजारे स्वयं ही सामने आएंगे। लाने की भी जरूरत नहीं, जितना जितना नजदीक होते जाएंगे, उतना उतना नजारे भी नजदीक होते जाएंगे। तो ये जितना जितना हम स्थिति में भी वैसे बनेंगे ना, तो नजदीक होते जाएंगे, स्थिति में तो नजारे भी नजदीक होते जाएंगे। सतयुग में चलना है और खेल पाल करना है, यह तो निश्चित है ही, है ना। सभी खेल पाल करने वाले बैठे हैं। आज जो भी सभी बैठे हैं, उनमें से कौन समझता है कि हम श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आएंगे? सभी श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आने वाले ही बैठे हैं, तो उनकी फैमिली में आएंगे। कोई सखी व सखा बनेंगे, कोई फैमिली में आएंगे, कोई क्या होगा, सखी सखा बनेंगे, व कोई स्कूल के साथी बनेंगे। तीन है ना, फैमिली में सखी सखा, ये तीसरा है स्कूल में साथी बनेंगे। तो सभी फैमिली में आने वाले हैं। साथ साथ रॉयल फैमिली के बच्चे जो समझते हैं तीनों में से कोई ना कोई जरूर बनेंगे, ऐसे निश्चय बुद्धि कौन है? सभी ने हाथ उठाया। नजदीक आने वालों की संगम युग में निशानी क्या होगी? पता कैसे से चलेगा? हाथ तो उठा लिया, लेकिन पता कैसे चलेगा हम नजदीक में आने वाले हैं संगम युग पर अभी? तो यह कौन अपने को नजदीक, यहाँ कौन अपने को नजदीक समझते हैं? जो यहाँ नजदीक होंगे, वही वहां सतयुग में नजदीक होंगे। तो करना क्या है? यज्ञ सर्विस व जो बाप दादा का कार्य है, उसमें जो नजदीक होगा, वही वहां खेलपाल आदि में नजदीक होंगे। यज्ञ की जिम्मेवारी व बाप दादा के कार्य की जिम्मेवारी के नजदीक जितना जितना होंगे, उतना वहां भी नजदीक होंगे। तो हमें क्या करना है? यज्ञ की जिम्मेवारी, बाप दादा के कार्य की जिम्मेवारी, जिम्मेवारी का ताज पहन कर रखना है, तो वहां भी ताज मिलेगा। नजदीक होने की परख कैसे होगी? अभी ये कैसे परख होगी, है ना। चलो, ये तो पता चला कि चलो रॉयल हम श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आएंगे,
हाँ, तो कैसे पता चल, कैसे उसकी परख कि क्या अभी हम नजदीक रहते हैं, और अभी नजदीक होने की परख कैसे होगी? हर एक को अपने आप से पूछना चाहिए। जितनी बुद्धि, जितना तन मन धन और जितना समय लौकिक जिम्मेवारियों में देते हैं, उतना ही इस तरफ देते हैं क्या? तो अपनी चेकिंग करें सभी। क्या अभी हम नजदीक रहते हैं यज्ञ के, बाप दादा के सेवाओं में, तन मन धन समय और बुद्धि? तो ये सिर्फ लौकिक नहीं, लौकिक और अलौकिक इस तरफ ज्यादा देना चाहिए। लेकिन अभी समय अनुसार अलौकिक में ज्यादा देना चाहिए। अगर ज्यादा नहीं तो उसका वजन एक जैसा है क्या? चलो ज्यादा नहीं तो दोनों का बैलेंस है क्या? अगर दोनों तरफ का एक जितना है तो भी नजदीक गिना जाएगा। चलो, बाबा ने वो भी छुट्टी दी। इस हिसाब से अपने को परखना। अभी तक रिजल्ट में लौकिक जिम्मेवारियों का बहुत ज्यादा देखने में आता। खास मुख्य गोपों को यह बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि आज का दिन जो बीता, कितना समय लौकिक जिम्मेवारी तरफ दिया और कितना समय अलौकिक व पारलौकिक जिम्मेवारी तरफ दिया। हाँ, तो कितना समय अभी हमने इस में दिया है, जिम्मेवारी कितने मददगार बने हैं। तो ये चेक करना है। यह चेकिंग करते रहेंगे तो पता पड़ेगा कि कौन सा तरफ खाली है। सभी प्रकार की परिस्थितियों में रहते हुए भी कम से कम दोनों तरफ एक जितना जरूर होना चाहिए, लेकिन कम नहीं। क्या है? कम नहीं। उस तरफ कम हुआ तो हर्जा नहीं। देखो, लौकिक में कम हुआ तो भगवान ने कहा, बाबा ने कहा, हर्जा नहीं। इस तरफ कम नहीं होना चाहिए समय अनुसार, तो फिर लौकिक जिम्मेवारी की कमी को भी ठीक कर सकेंगे। परमार्थ से व्यवहार भी सिद्ध हो जाता है ना। जितना परमार्थ करेंगे व्यवहार सिद्ध होगा। कोई कोई कहते हैं पहले व्यवहार को ठीक कर परमार्थ में लगे, तो बाबा ने कहा यह ठीक नहीं है। तो यह खास ध्यान रखना है। खास गोपों में बाप दादा की उम्मीद है जो गोप ही पूरी कर सकते, गोपियों से नहीं हो सकती। वह उम्मीद, वह कौन सी उम्मीद है? जो गोपों से है। पांडवों का मुख्य कार्य यही है, जो कई प्रकार के लोग और कई प्रकार की परीक्षाएं समय प्रति समय आने वाली भी है और आती भी रहती है। तो परीक्षा और लोगों की परख, यह विशेष गोपों का काम है। क्या दिया गोपों को काम? परीक्षा और लोगों की परख। क्योंकि पांडवों को शक्तियों की रखवाली करने का मुख्य कार्य है। पांडवों को क्या करना है? बैकबोन होकर रहना है। पांडव क्या है? गार्ड है। और शक्तियां क्या है? गाइड करने वाली। शक्तियों का काम क्या है? तीर लगाना। लेकिन हर प्रकार की परीक्षा और लोगों को परखना और शक्तियों की रखवाली करना पांडवों का काम है ना। परीक्षा, लोगों को परखना और शक्तियों की रखवाली करना। इतनी जिम्मेवारी उठा सकते हो क्या? गोपों को पूछ रहे, या शक्तियों के रखवाली की आपको आवश्यकता है ना। कहीं कहीं गोप भी चाहते हैं बहनों से ही सब कुछ। तो कहाँ कहाँ देखने में आता, पांडव अपनी रखवाली की औरों से ही उम्मीद रखते, लेकिन पांडवों को अपनी रखवाली के साथ साथ चारों ओर की रखवाली करनी है। बेहद में दृष्टि होनी चाहिए, न कि हद में। अगर अपनी ही रखवाली नहीं करेंगे तो फिर औरों की मुश्किल हो जाएगी। तो अपनी भी करनी है। हाँ, पांडवों को विशेष और शक्तियों की भी। तो वो शक्तियां क्या है? गाइड है, वो सबको गाइड करेगी। और पांडव क्या है? हमारे भाई क्या है? गार्ड है। उनको क्या करना है? गार्ड करना है। ओम। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी हमारी है 9 जून 69 की मुरली, सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कल हम शॉर्ट में कल देखेंगे। और फिर इसके आगे की मुरली होगी 16 जून की, बड़े से बड़ा त्याग, अवगुणों का त्याग। तो पता है अभी तक हमने ऑलमोस्ट 18 मुरलियों का अध्ययन हो चुका है हमारा।